नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम बाय प्रोफेसर पर। आज हम कक्षा 10 का जीव विज्ञान का चैप्टर 2 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो है चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, ठीक है, और उसकी 3 वीडियो में जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और आज हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम मानव मस्तिष्क के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में, ठीक है, जंतु हार्मोन्स के बारे में, पादप हार्मोन्स के बारे में। वैसे पादप हार्मोन्स जो मैंने कल ही शुरू कर दिया था, उसका कुछ टॉपिक मैंने कल की वीडियो में लास्ट में बताया था, लेकिन उसको हम इस वीडियो में फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो जीव विज्ञान का चैप्टर 2 है, नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण क्या है और समन्वय क्या है? सबसे पहले आपको समझना होगा नियंत्रण और समन्वय है क्या। नियंत्रण होता है कंट्रोल करना, समन्वय होता है बैलेंस बनाना। नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है, और समन्वय होता है कि बैलेंस बनाना, ठीक, बैलेंस। अब जैसे इसको आप कह सकते हैं, जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपको पता है कि आपको कितना तेज दौड़ना है, कब आपको तेज दौड़ना है, कब आपको धीरे दौड़ना है। तो उसे आप कहेंगे कंट्रोल। आपका अपने पैरों पर क्या है? कंट्रोल है कि हम तेज दौड़े या धीमे दौड़े, ना, आप अपने पैरों को क्या कर पा रहे हैं? कंट्रोल कर पा रहे हैं। और बैलेंस क्या है? आप बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। बैलेंस जैसे दौड़ते समय एक पैर आगे, उसके बाद दूसरा पैर आगे होगा, तभी हम दौड़ पाएंगे। अगर हम दोनों पैर एक ही बारी में आगे करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या होगा? गिर जाएंगे। इसका मतलब हमको दोनों पैरों के बीच क्या बनाना है? बैलेंस भी बना के रखना है। तो नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल और समन्वय का मतलब होता है बैलेंस। यानी कि हमको अपने बॉडी में, अपने शरीर में विभिन्न अंगों में क्या है? नियंत्रण और समन्वय बनाकर रखना होता है, तभी हम किसी कार्य को कर पाते हैं। इसका एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैं या फिर कोई जो आपका कक्षा का शिक्षक है वो आपसे बोल रहा है और आपसे कह रहा है इसको नोट करिए, तो आप क्या करेंगे? आप कानों से उनकी शब्दों को सुनेंगे और हाथों से उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। तो कान से सुनना और हाथ से लिखने में आपका क्या हुआ है? आपके शरीर का समन्वय बना हुआ है। अगर आप कान से सुने कुछ और हाथ से लिखे कुछ और, तो उसमें समन्वय जो है नहीं बन पाएगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? आप कंट्रोल और बैलेंस दोनों बना के चल रहे हैं, लिखने और सुनने में, दोनों में, ठीक है। पहले आप सुन रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं, यानी कि आप अपने शरीर में नियंत्रण और समन्वय बनाए हुए हैं। तो यही नियंत्रण और समन्वय जो है हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें कौन सहायता करता है, कैसे हमारे शरीर का नियंत्रण और समन्वय होता है, आइए हम देखते हैं। तो नियंत्रण और समन्वय जो होता है वो हमारे शरीर में किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र द्वारा जो है वो क्या होता है? कंट्रोल होता है, ठीक है। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है, ठीक। तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर में 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग क्या है? पहले कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पहले कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरे को कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरे को कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक। तो ये आपके 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र हैं, वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इन्हीं तीनों तंत्रिका तंत्र की मदद से हमारे जो शरीर है उसमें नियंत्रण और समन्वय बना रहता है। तो इसमें हम सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद परिधीय पढ़ेंगे, और उसके सबसे आखिरी में क्या पढ़ेंगे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है, ठीक। तो अभी चलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आपको समझ में आया वो तंत्रिका तंत्र है क्या? तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में उपस्थित वह तंत्र है जो हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। आपके शरीर में कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी अच्छी क्रिया है जो है, उसको कौन नियंत्रित और संचालित कर रहा है? उसको सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को एक तंत्रिका तंत्र ही जो क्या करता है? संचालित करता है। तो हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसका भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका तंत्र का ही पहला भाग है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? पहला है आपका मस्तिष्क, और दूसरा क्या है? दूसरा है मेरुरज्जु। क्या है?
मेरु रज्जु। मेरु रज्जु किसे कहते हैं? आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसे क्या कहते हैं? मेरु रज्जु कहते हैं। और पहला भाग तो मस्तिष्क आप लोग जानते ही है, हमारे कपाल गुहा के भीतर स्थित होता है। ठीक है, मस्तिष्क हमारे कपाल गुहा में स्थित होता है और मेरु रज्जु हमारे इस पृष्ठ पे स्थित, यानी कि पीठ वाले भाग में स्थित होती है। ये दोनों किसके भाग हैं? ये दोनों भाग हैं किसके? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। यही सबसे मेन जो है, सबसे मुख्य जो है तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, वो मस्तिष्क और मेरु रज्जु होता है। क्योंकि मस्तिष्क, आपको पता है कि मस्तिष्क तो हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण संरचना है ही, उसके बिना कार्य किए हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि आपका मस्तिष्क अच्छे से कार्य कर रहा है, आप उसको पढ़ रहे हो, आपको चीज़ याद हो रही है, आप अच्छे से क्या लिख पा रहे हो, ठीक है, सोच पा रहे हो, तो वो किसका कार्य है? वो मस्तिष्क का कार्य है। तो मस्तिष्क का तो कार्य करना बहुत जरूरी है ही। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या है? सबसे पहले मस्तिष्क है और फिर मेरु रज्जु है। तो हम अब पर चलते हैं मस्तिष्क की तरफ, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरु रज्जु के बारे में। ठीक है, तो मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क जो है हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। ठीक है, मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क क्या होता है? हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण संरचना। कुछ इस प्रकार की आकृति का होता है। रफली सा चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे होता है और यहाँ पे ऐसे कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, तो ये ऐसे करके संरचना है। ठीक, तो ये संरचना। तो मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ है? मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग है? तो मस्तिष्क का पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। क्या है? अग्र मस्तिष्क। और दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। क्या भाग है? मध्य मस्तिष्क। और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। ठीक, अग्र मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्या है ये? सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा है। ठीक, फिर मध्य मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। अग्र मस्तिष्क को जो 2 भागों में बांटा गया है वो कौन कौन से हैं? वो है पहला नाम है उसका नाम पहला है डायसिफ्लॉन। ठीक है, पहला भाग। और दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है सेरिब्रम। क्या भाग है दूसरा? सेरिब्रम। तो अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, डायसिफ्लॉन और सेरिब्रम। पुनः मध्य मस्तिष्क, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 भाग कौन कौन से हैं? इसका भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजिनेमा। और तीसरा है सेरिब्रल। दूसरा भाग है, सॉरी, इसका दूसरा भाग है सेरिब्रल। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, डायसिफ्लॉन सेरिब्रम। मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, कार्पोरा क्वाड्रिजिनेमा और सेरिब्रल। और पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला भाग है क्या? मेडुला ऑब्लंगेटा। और कौन सा भाग है? और भाग है सेरिबेलम। ठीक है, तो ये हो गए आपके मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क क्या होता है? कपाल गुहा में स्थित होता है। ठीक है, इसके ऊपर 3 परतें पाई जाती हैं। एपिकार्डियम, सॉरी, उनका परतों का नाम होता है, उनका परतों का नाम अभी हम आपको बताते हैं क्या होता है। उन परतों का नाम होता है, अभी हमको एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, अभी हम देख के आपको बताते हैं उसका नाम होता है। तो उन 3 परतों के भीतर क्या होता है? उन 3 परतों के भीतर जो है मस्तिष्क जो है वो सुरक्षित अवस्था में रहता है, जिससे कि झटका या चोट लगने पर हमारे मस्तिष्क को क्या हो? हमारे मस्तिष्क को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक, मस्तिष्क जो है कपाल गुहा में स्थित होता है, 3 परतों के बीच भीतर स्थित होता है। और मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है,
कि अगर मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, इसको दो भागों में बांटा गया, डायसिक्लोन सेरिब्रम। मध्य मस्तिष्क फिर जो आता है उसको भी दो भागों में बांटा गया, कार्पोरा कॉर्डेटेमा और सेरिबेलम। और पश्च मस्तिष्क को भी तीन भागों में बांटा गया, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम में। ठीक है, तो ये आपके मस्तिष्क के तीन भाग हुए। ये करते क्या क्या है, तो जो आपका अग्र मस्तिष्क है वो सोचना, याद करना, ठीक है, याद करना, भूख प्यास, घृणा, ये सब किसका कार्य है, ये सब आपके अग्र मस्तिष्क का कार्य है। मध्य मस्तिष्क का कार्य है केवल दृष्टि ज्ञान, जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, हम उसको कैसे पहचानते हैं, उसको मध्य मस्तिष्क की सहायता से क्या करते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद आपका जो अंतिम में आता है वो है क्या, वो है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है वो शारीरिक संतुलन जो है उसको बनाने में सहायता करता है। हृदय की गति और जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं सबको नियंत्रित कौन करता है, अनैच्छिक क्रियाएं, इनको कौन नियंत्रित करता है, इनको पश्च मस्तिष्क जो है वो नियंत्रित करता है। तो अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है, अग्र मस्तिष्क का कार्य है सोचना, याद करना, वो प्यास करना। हमको जो ये सब समझ में आता है कि भूख लगी है, प्यास लगी है, किसके कारण, अग्र मस्तिष्क कारण। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, मध्य मस्तिष्क दृष्टि ज्ञान जो है हमको प्रदान करता है, वस्तुओं को देखकर उनको पहचानना, उनको याद करना। और पश्च मस्तिष्क क्या है, शारीरिक संतुलन, हृदय की गति और अच्छी क्रियाओं को संतुलित करता, वो नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके मस्तिष्क का जो है, मस्तिष्क के भाग हो गए और उनके क्या हो गए, कार्य हो गए। ठीक, तो मस्तिष्क क्या होता है, कितने ग्राम का होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, 1350 लगभग 1350 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर का होता है। ठीक, इसका वजन जो होता है इतना लगभग होता है इसका मस्तिष्क का। ठीक, तो ये है आपके मस्तिष्क की संरचना होती है और ये मस्तिष्क के क्या है, कार्य है। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है मस्तिष्क में जो कार्य होता है वो किस प्रकार से होता है। तो मस्तिष्क में जो कार्य होता है वो न्यूरॉन्स की सहायता से होता है। न्यूरॉन किसे कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका कोशिका को। तो इसके बाद हम तंत्रिका कोशिका देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, चीज मैं बता देता हूँ, एक चीज और क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, एक ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के आकार की यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हमारे शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है मस्तिष्क में। यहाँ पे एक हाइपोथैलेमस पाया जाता है, हाइपोथैलेमस भी पाया जाता है। हाइपोथैलेमस किसका भाग है, हाइपोथैलेमस ने पढ़ा ना, अगर मस्तिष्क में डायसिक्लोन के भीतर ही हाइपोथैलेमस पाया जाता है जो कि शरीर को क्या करता है, शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। शरीर के ताप का नियंत्रण करता है कौन, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। पीयूष ग्रंथि क्या करती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण जो करती है वो पीयूष ग्रंथि करती है आपकी। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस शरीर के ताप का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं तंत्रिका कोशिका की तरफ। ठीक, तंत्रिका कोशिका का जो है चित्र देखेंगे हम वीडियो में, आज की वीडियो में। उसके बाद उसके आगे के जो भाग हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए, तंत्रिका कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक,
कोशिका की संरचना होती है। और यहाँ पे ये संरचना होती है। इसमें कोशिका में ये तंत्रिका कोशिका है। ये क्या है? ये तंत्रिका कोशिका यहाँ लिख देते हैं। तंत्रिका कोशिका, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन में क्या है? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहा जाता है। उसके बाद ये तंत्रिका कोशिका की संरचना हो गई। बीच में केंद्रक होता है, इसे कहते हैं केंद्रक। ये है केंद्रक। ये क्या है? ये पूरा है कोशिका का है। ये क्या है? ये है कोशिका का। इसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष, ठीक। और ये जो आपको दिख रही है संरचना, ये इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। तो ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई। इसके अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर कोशिका द्रव भी भरा होता है। क्या भरा होता है? कोशिका द्रव भरा होता है, ठीक। तो ये आपकी हो गई तंत्रिका कोशिका की संरचना, यानी कि न्यूरॉन की संरचना। न्यूरॉन में क्या होता है? न्यूरॉन में 3 मेन इंपॉर्टेंट जो भाग होते हैं। एक होता है आपका कोशिका काय, दूसरा होता है आपके डेंड्रॉइड, तीसरा होता है आपका एक्सॉन। ये कार्य कैसे करता है? इसका कार्य क्या होता है? इसमें केंद्र भी पाया जाता है जो तंत्रिका कोशिका को नियंत्रित करता है। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में लाखों जो न्यूरॉन है वो पाए जाते हैं, जो कि आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं? इस जगह से इनको क्या प्राप्त होता है? आवेग, यानी कि सिग्नल प्राप्त होता है। उसको ये संचरित करके कहाँ पहुंचाते हैं? कोशिका काय पहुंचाते हैं। कोशिका काय क्या करता है? उस सिग्नल को यानी उस आवेग को समझता है। और ये डेंड्रॉइड दिख रहे हैं ना, प्रत्येक डेंड्रॉइड से क्या होता है? एक कोशिका और जुड़ी होगी, यानी कि तंत्रिका कोशिका क्या होगी? और जुड़ी होगी आगे। तो ये एक सूचना जो है वो एक कोशिका से अन्य कोशिकाओं के पास भी क्या होती है? इसी प्रकार से पहुंचती है, और वो सूचना जो है हमारे पूरे शरीर को प्राप्त हो जाती है। तो क्या होता है? इस जगह से आवेग प्राप्त होता है। आवेग यानी कि सिग्नल जो है वो प्राप्त होता है। आवेग प्राप्त होता है, और वो संचरित होता है किसके द्वारा? वो एक्सॉन द्वारा संचरित होकर कहाँ पहुंचाया जाता है? वो एक्सॉन द्वारा संचरित होकर कोशिका काय में पहुंचा जाता है। कोशिका काय में जो केंद्रक है उसको आवेग को समझता है, समझने की कोशिश करता है, समझता है, और फिर क्या करता है? उसको आगे ट्रांसफर करता है। आगे ट्रांसफर कहाँ करेगा? इन प्रत्येक डेंड्रॉइड से क्या होगी? आगे और कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से वो जो आवेग आया हुआ है, वो सिग्नल आया हुआ है, वो बाकी कोशिकाओं तक भी, उनकी बाकी न्यूरॉन तक क्या कर दिया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। तो वह आवेग जो है हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये है आपका तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका का कार्य किस प्रकार से करता है, ठीक है। यहीं पे सिनेप्टिक घुंडियां पाई जाती हैं। इनके बीच जो खाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं? एक्सॉन में जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं सिनेप्टिक घुंडियां, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं किसको? जो एक्सॉन के बीच में जगह पाई जाती है, ठीक। और ये हो गया आपका तंत्रिका कोशिका का क्षेत्र, और तंत्रिका कोशिका के क्या? तंत्रिका कोशिका के कार्य। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और आपको मस्तिष्क और मस्तिष्क के भाग भी जो है वो समझ में आए होंगे कि मस्तिष्क के भाग किस प्रकार से हैं, मस्तिष्क कार्य क्या करता है, ठीक है। मस्तिष्क के प्रत्येक भाग का कार्य क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग जो है आएंगे और पढ़ेंगे किसके बारे में? हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ जो है वो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो है टॉपिक है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।